बढ़ेंगे खबरों में आगे रुक करेंगे दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर का। पुरानी गाड़ियों को अब से डीजल पेट्रोल दिल्ली में नहीं मिलेगा। 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को ईंधन मिलना अब बंद होगा। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर सख्ती रहेगी। 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को भी नहीं मिलेगा तेल। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को अपनी निर्धारित उम्र पूरा कर चुके वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं देने का निर्देश दिया। सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त करके सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा। साथ ही 4 पहिया वाहनों पर 10,000 और 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, पुराने वाहनों को स्क्रैप यार्ड भेजने के लिए ऑनलाइन सेवा की शुरुआत कर दी गई है। जो गाड़ी मालिक हैं, अगर उनके गाड़ी के 15 साल पूरे हो चुके हैं अगर पेट्रोल वाहन है, और अगर डीजल वाहन है तो 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, जिससे स्क्रैप यार्ड घर पर आकर गाड़ी जो वाहन है उसको ले जाएंगे। साथ ही साथ सरकार की तरफ से यह भी आदेश दिया गया है कि अगर 10 से 15 साल पुराने ये वाहन है डीजल और पेट्रोल के, तो इन्हें अपार्टमेंट की पार्किंग से भी उठा लिया जाएगा। गाड़ी मालिकों को समय दिया जाएगा गाड़ी के अंदर से अगर कोई सामान है। साथ ही साथ ये भी प्रस्ताव रखा गया है कि अगर बिना मालिक के गाड़ी उठा ली जाती है तो इसका आवेदन आने के बाद 1 दिन का समय दोबारा से दिया जाएगा, जिससे गाड़ी में रखा सभी सामान बाहर निकाल लिया जाए। तो दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्ती है। दिल्ली में आज से पुरानी गाड़ियों को डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को ईंधन अब से नहीं मिला करेगा। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को तेल ना देने का निर्देश दिया गया। 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को तेल ना देने का निर्देश है। वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का ये निर्देश साफ तौर पर सामने आया है। सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर वाहनों को जब्त करके सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा। इसके बाद जो तमाम वाहन है, 4 पहिया वाहनों पर 10,000 का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है। 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है, और तेल बेचने पर पेट्रोल पंप पर भी कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन पर अब सख्ती लगा दी गई है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल मिलने में दिक्कतें आएंगी। तो दिल्ली में आज से नए नियम लागू हो चुके हैं। 10 साल पुरानी गाड़ियों का फ्यूल नहीं दिया जाएगा। वहीं इसको लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार ने मौके पर जाकर क्या कुछ जायजा लिया है, आपको दिखवाते हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में पुराने व्हीकल्स को लेकर आज से नियम जो है वो लागू किया कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है और 1 जुलाई यानी कि आज से तमाम पुराने व्हीकल जो कि 10 साल से ऊपर के व्हीकल हो चुके हैं उनको अब तेल नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए ये फैसला जो है दिल्ली सरकार की ओर से लिया गया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को जारी किया था, जिसके बाद से आज से सरकार ने इस नियम को लागू करने का बड़ा आदेश जो है वो जारी किया है। दरअसल 10 साल से ऊपर के डीजल गाड़ियां और 15 साल से ऊपर की पेट्रोल गाड़ियों को दिल्ली में बैन कर दिया गया है। आज से इन तमाम व्हीकल्स को, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उनको पेट्रोल या डीजल मुहैया नहीं कराया जाएगा और अगर कोई व्यक्ति ऐसी गाड़ियों के साथ पेट्रोल पंप पे पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के मानसिंह रोड पे है। ये पेट्रोल पंप है, आप देख सकते हैं भारत पेट्रोलियम का ये पेट्रोल पंप है और अभी सुबह सुबह जो है तमाम दिल्ली के जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। दिल्ली में लगभग 300 से अधिक पेट्रोल पंप चिन्हित किए गए हैं, जहां पे आरटीओ ऑफिस और आरटीओ ऑफिसर्स के तहत और उसके अलावा तमाम जो पुलिस के सुरक्षा बल हैं वो तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी यहाँ पे तैनात की गई ताकि कोई भी व्हीकल ऐसा पकड़ा जाता है तो उसको तुरंत जब्त किया जाए और उस गाड़ी को जब्त किया जाए और गाड़ी के ओनर पे तुरंत जो है कार्रवाई की जाए। दरअसल दिल्ली में आज से 10 साल पुराने और 15 साल पुराने जो भी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है उनको बैन कर दिया गया है, यानी कि उनको कोई भी तेल जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जिसके तहत ताकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण किया जाए। लगातार वायु प्रदूषण जो है वो अपने आप में एक बड़ा कारण है। इसको नियंत्रण करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया और अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चालान लागू होगा और उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा और 1 जुलाई यानी कि आज से इस नियम को धरातल पे लागू किया गया है। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं कनिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो आज से दिल्ली में सख्ती दिखाई देगी। 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कनिका कटियार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कनिका, दिल्ली में अगर बात करें तस्वीरों की तो फिलहाल पेट्रोल पंप पे किस तरीके की तस्वीर दिख रही है? क्या अभी तक किसी भी वाहन को पेट्रोल के लिए रोका गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह का नियम आज से लागू किया गया है उसके बाद मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के पेट्रोल पंप पे ही है। दिल्ली में जो मेन इलाका है वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। लेकिन अभी जो सुबह सुबह का वक्त, क्योंकि अधिकतर 9 बजे के बाद हम देखते हैं कि जो तमाम लोग हैं वो अपने ऑफिस के लिए या अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, तो अभी तो इस वक्त की तस्वीरें जो हैं वो ऐसी कुछ नहीं आ रही हैं कि जिसमें गाड़ियों को जब्त किया गया है। लेकिन बिल्कुल संभवतः जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज से ये एडवाइजरी जो लागू की गई है उसको धरातल पे एप्लीकेबल कर दिया गया है। 10 साल पुरानी जो डीजल की गाड़ियां हैं और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनको आज से तेल नहीं दिया जाएगा। लेकिन तमाम पेट्रोल पंप्स को भी जो है ये एडवाइजरी जारी की गई है। तमाम जो पेट्रोल पंप्स हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे तस्वीरें सुबह सुबह की हैं, लोग अपने दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं, तमाम जो व्हीकल है वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की मात्रा जो बार बार सामने आती है उसमें ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम जो है सरकार की ओर से लागू किया गया है, जिसको आज से अप्लाई किया गया है। अब हम अगर गाड़ियों की बात करें, जब्त करने की बात करें, तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा चीज़ें बाहर निकलेंगी, लोग बाहर निकलेंगे, आपको अक्सर तस्वीरें जो है नजर आएंगी। लेकिन अभी इस वक्त जो है इस तरह की कोई तस्वीरें जो है हमने नहीं देखी। हम 4 से 5 पेट्रोल पंप पे गए, वहाँ पे हमने देखा कि आखिरकार कोई व्हीकल आया है नहीं आया है, तो इस तरह के अभी कोई व्हीकल जो है वो कनिका, प्रशासन की तरफ से भी 350 टीमें बनाई गई हैं। जी, 350 टीमें कनिका बनाई गई है प्रशासन की तरफ से ताकि इन गाड़ियों पर नजर रखी जा सके। लेकिन अभी ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि पेट्रोल डीजल के अलावा जो सीएनजी की गाड़ियां उनको भी फिलहाल कुछ रियायत दी गई है।
देखिए बिल्कुल पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं उनको तो राहत नहीं मिली, लेकिन हाँ सीएनजी की गाड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल कई ऐसी व्हीकल्स हैं जिनको राहत दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह का वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता है और वायु प्रदूषण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह के प्रावधान जो है वो पहले किए गए हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई सरकारों ने इस तरह के फैसले किए हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी जो है ये आदेश जारी किया गया था। 10 साल पुरानी जो भी गाड़ियां हैं वो दिल्ली में बैन कर दी गई थी, लेकिन अब आज से उन तमाम व्हीकल जो कि 10 साल पुराने हो चुके हैं उनको तेल ना देने की जो एडवाइजरी है वो लागू कर दी गई है। और इस वक्त तमाम जो पेट्रोल पंप्स के बाहर जो आप अगर गाड़ियों का कतार देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे नजर आएंगी। लेकिन पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल दे रहे हैं उनको भी सख्त जो नियम है बता दिए गए हैं, उनको भी जो गाइडलाइंस हैं वो बता दी गई हैं। और इसके अलावा तमाम पेट्रोल पंप पे जो आरटीओ ऑफिसर्स हैं उनकी तैनाती रहेगी। इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी होते हैं वो तैनात रहेंगे, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी होते हैं वो तैनात रहेंगे। ऐसी कोई भी गाड़ी अगर देखी जाती है तो तुरंत उस गाड़ी को जब्त कराया जाएगा, उसका लाइसेंस बैन किया जाएगा। इसके अलावा चालान भी किया जाएगा। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पे अलग अलग चालान जो है वो तय किया गया है, ताकि इस तरह की गाड़ियों को लोग घरों से बाहर लेकर ना निकले और गाड़ियों को जब्त करने के बाद उनको डंप कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुरानी व्हीकल्स को अब रोक लगाने के लिए ये बड़ा कदम जो है सरकार की ओर से लागू किया गया है, जिसमें तेल ना देने का सबसे बड़ा जो वजह है वो लागू कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं अगर गाड़ियाँ पुरानी गाड़ी जो है वो सड़कों पे नहीं होंगी तो वायु प्रदूषण की परिस्थितियाँ जो बनती हैं उनमें कहीं ना कहीं रोक लगती हुई नजर आएगी साफ तौर पर। बिल्कुल कनिका, क्योंकि इन सभी पर निगरानी जरूर रखी जा रही है। पेट्रोल पंप पर आरटीओ अधिकारियों की उपस्थिति रहेगी, कैमरे के जरिए लगातार निगरानी रखी जाएगी। लेकिन खबर ये भी सामने निकल कर आ रही है कि ये जो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां हैं, जो 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं, इनको लेकर अगर अपार्टमेंट की पार्किंग में भी ये गाड़ियां खड़ी रहेंगी तो वहां से भी इनकी जो गाड़ियां हैं वो उठा ली जाएंगे। उन्हें समय दिया जाएगा कि गाड़ियों में से अपना सामान बाहर निकालें। इस पर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल केवल सड़कों पे नहीं, तमाम जो घरों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, तमाम जो अपार्टमेंट्स के बाहर गाड़ियां खड़ी करी जाती हैं, उनके ऊपर भी जो है एडवाइस जारी की गई है कि अगर कोई भी गाड़ी किसी की पार्किंग में देखने को मिलती है तो उसको भी जब्त किया जाएगा। लेकिन बिल्कुल जब्त करने से पहले जो जिस गाड़ी का मालिक है उसको समय दिया जाएगा, 1 से 2 हफ्ते का समय दिया जाएगा, ताकि वो अपनी उस व्हीकल को हटा सके, डंप करवा सके और उसको हटा सके। क्योंकि अभी आज से ये नियम लागू हुआ है तो एकदम से लोग जो है अपनी व्हीकल्स को नहीं हटाएंगे, इसीलिए सरकार की ओर से प्रॉपर एसओपी तैयार की गई जिसमें तमाम गाइडलाइंस को मेंशन किया गया है। जिसमें ये भी कहा गया है कि जो लोग अगर इस तरह की गाड़ियों के साथ रोड पे या फिर घरों के बाहर पकड़े जाएंगे या जो लोग देखे जाएंगे उनको समय दिया जाएगा कि वो अपनी गाड़ी को डंप करवा सके या फिर जो है दिल्ली से बाहर भिजवा सके। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि इस तरह के नियम तो आते हैं लेकिन इन नियमों का उल्लंघन भी जो है आमतौर पर नागरिक करते हुए नजर आते हैं। तो इस बार लेकिन कड़ी सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तमाम सीसीटीवी फुटेज की बात हो, तमाम जो आरटीओ ऑफिसर्स की बात हो, उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के जो जवान होते हैं उनको भी सख्त नियम जो है बता दिए गए हैं, सख्त आदेश जारी किए गए हैं कि इस तरह के कोई भी व्हीकल अगर सड़क पर पेट्रोल पंप या घरों के बाहर दिखते हैं तो तुरंत उसको जब्त किया जाए। और बल्कि जो ओनर है, जो गाड़ी का ओनर है, उसके ऊपर भी जो है चालान किया जाएगा। तो तमाम जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए जानकारी है कि अगर आपके पास कोई भी पुराना व्हीकल है जो 10 साल 15 साल पुराना हो चुका